स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, फिर हम इसके प्रूफ पर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम of homomorphism, राइट स्टूडेंट? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट जो है वो क्या है? स्टेटमेंट लेट G and G dash be two groups and a map phi from G से G dash के ऊपर be an epimorphism with kernel phi, right? Then हमारे पास G और कर्नल फाई जो होगा वो आसियोमॉर्फिक होगा किसके? G डैश के, है स्टूडेंट? तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है। इसमें क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले हमने G और G डैश जो है हमारे पास दो ग्रुप हैं एंड अ मैप डिफाइन की है जो कि G से G डैश के ऊपर डिफाइन की, जो एक एपिमॉर्फिज्म है विद कर्नल फाई। देन G ओवर कर्नल फाई जो होगा वो आसियोमॉर्फिक होगा किसके? G डैश के। यहाँ पर स्टूडेंट जो मैप हमें गिवन है वो क्या है? एक एपिमॉर्फिज्म है, ठीक है? एपिमॉर्फिज्म मीन्स वो हमारे पास ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। क्या है हमारे पास? ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। इसके साथ हमें क्या दिया गया? विद कर्नल फाई। अब यहाँ पर ये जो हमें स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको पहले सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? वेल डिफाइंड प्रूव करेंगे कि ये जो हमारे पास कर्नल फाई है ये जी के अंदर नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है? हम कर्नल फाई को फर्स्ट हम इसको जी के अंदर नॉर्मल प्रूव करेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, क्योंकि तभी हम क्या फैक्टर ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास फैक्टर ग्रुप डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ये जो हमारे पास कर्नल है ये हमारे पास क्या होना चाहिए? इसके अंदर नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है? तो इसका प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट। प्रूफ के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम फर्स्ट वही प्रूव करेंगे जो कर्नल फाई है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका? जी का, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को वेल डिफाइन प्रूव करेंगे, तो वेल डिफाइन के लिए हमारे पास ये कर्नल के फाई का जी के अंदर नॉर्मल होना, नॉर्मल सब ग्रुप होना ज़रूरी है स्टूडेंट। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे? कर्नल फाई इज नॉर्मल। तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं हम x और y जो है ये बिलोंग कर रहे हैं कर्नल फाई में से, ठीक है? इसको कर्नल फाई ऐसे रिप्रेजेंट, ये किस में से बिलोंग कर रहे हैं? कर्नल फाई में से बिलोंग कर रहे हैं। तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल फाई जो होगी वो क्या आएगी? जी एक्स इज इक्वल टू ई डैश और फाई ऑफ वाई इज इक्वल टू ई डैश आ जाएगा, वेयर ई डैश बिलोंग टू जी डैश, राइट? तो ये बेसिकली क्या है? हमने डेफिनेशन यूज़ की है कर्नल फाई की। ये इट मीन्स दैट कि जी के वो सारे के सारे एलिमेंट जो जी डैश की आइडेंटिटी के ऊपर मैप करेंगे वो क्या होते हैं? कहाँ जाते हैं? वो कर्नल के अंदर जाते हैं स्टूडेंट। तो ये बेसिकली हमने डेफिनेशन यूज़ की है। अब हमने सबसे पहले इसको क्या, कर्नल को नॉर्मल प्रूव करने से पहले हम इसको सब ग्रुप प्रूव करेंगे, उसके बाद हम नॉर्मल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे स्टूडेंट।
इसके लिए स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं फाई ऑफ एक्स वाई जो है, एक्स वाई इनवर्स जो है इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई इनवर्स। चूँकि हमारे पास स्टूडेंट फाई जो है वो एक एपीमॉर्फिज्म थी, ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन था कि फाई जो है हमारे पास क्या एक एपीमॉर्फिज्म है, जिसकी बिना पर हम उसमें होमोमॉर्फिज्म भी हो गए, जिसकी बिना पर हम इसको क्या सेपरेट करके लिख सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर फाई ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ पाई होल का इन्वर्स, ठीक है, चूँकि ये हमारे पास क्या है होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है कि हम इसको इन्वर्स को पावर को ऊपर लिख सकते हैं, राइट। ये हमारे पास किसके इक्वल, और ये हमारे पास क्या है ई डैश इन्वर्स आ जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा ई डैश के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ पर स्टूडेंट एक्स वाई इन्वर्स जो होगा वो बिलोंग कर जाएगा कर्नल फाई में। इट मीन्स दैट कि हमने यहाँ पर स्टूडेंट जो सब ग्रुप वाली कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करवाया। इसी तरह हमने अब जो नॉर्मल वाली कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कराएंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हम लेट कर लेते हैं एक्स बिलोंग करता है कर्नल फाई में से, राइट, एंड जी बिलोंग टू जी में से, ठीक है, यानी एक एलिमेंट हमने जी में से ले लिया, स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी में से, और एक एलिमेंट ले लिया कर्नल फाई में से। यहाँ पर डेफिनेशन यूज करें कर्नल फाई की, तो ये आ जाएगा जी फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, ठीक है। तो यहाँ से ई डैश जो है वो बिलोंग करता है जी डैश से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नाउ जो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन है फाई ऑफ जी एक्स जी इनवर्स जो होगा इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर हमें होमो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, ये आ जाएगा फाई ऑफ जी, इधर क्या आएगा फाई ऑफ एक्स, इधर क्या आ जाएगा फाई ऑफ जी इनवर्स आ जाएगा, राइट। यहाँ पर हम नेक्स्ट जो है हमारे पास फाई ऑफ जी, राइट, यहाँ पर ये जो हमारे पास स्टूडेंट फाई ऑफ एक्स जो है ये हमें गिवन है, ठीक है, ये क्या ई डैश के इक्वल है, यहाँ पर ई डैश पुट कर देंगे, फाई ऑफ जी, यहाँ पर फिर हमने प्रॉपर्टी यूज़ की होमोमॉर्फिज्म को हम इसकी पावर में लिख सकते हैं, ये आ जाएगा फाई ऑफ जी, इधर आ जाएगा फाई ऑफ जी होल का क्या आ जाएगा इनवर्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, यानी कि ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ रहा है, ठीक है, एक एलिमेंट उसके साथ उसका इनवर्स है, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इट मीन्स दैट यहाँ से शो हो गया कि जो हमारे पास जी एक्स जी इनवर्स है स्टूडेंट वो कहाँ बिलोंग करेंगे कर्नल फाई से, राइट। तो यहाँ पर हमने ये शो किया कि हमारे पास जो सब ग्रुप वाली कंडीशन है वो भी कर्नल फाई में लाई कर रही है, और उसी के साथ हमारे पास जो नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन है वो भी कर्नल फाई से बिलोंग कर रही है। इट मीन्स दैट कि हम कह सकते हैं सो कर्नल फाई जो होगा इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। अब हमने स्टूडेंट जो स्टेटमेंट गिवन थी उसके अंदर हमारे पास जी ओवर कर्नल फाई जो था, ठीक है, अब वो वाली स्टेटमेंट जो है वेल डिफाइन है, क्योंकि अब हमारे पास कर्नल फाई जो है अब जी के अंदर क्या है नॉर्मल सब ग्रुप है। तो अब हम स्टूडेंट अपने जो प्रूफ है उसके देखते हैं स्टूडेंट। तो ये सिर्फ हमने स्टेटमेंट को स्टूडेंट यहाँ पर हमने सिर्फ वेल डिफाइन प्रूव किया है, ठीक है। अब हम प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें क्या गिवन, सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हमें मैप गिवन थी फाई जो कि जी से जी डैश के ऊपर थी, राइट, और राइट ये हमारे पास क्या स्टूडेंट जी ओवर कर्नल फाई, राइट, और इसके दरमियान जो मैप है ये हम लेट कर लेते हैं साई, ठीक है, ये मैप हम लेट कर ले साई। हमें गिवन क्या है, हमें जो फाई है ये गिवन है, ये हमारे पास क्या है होमो है और उसके साथ क्या है ऑन टू है, ठीक है, ये हमें गिवन है स्टूडेंट, ठीक है, ये मैप जो हमें गिवन है होमो भी है उसके साथ ऑन टू भी है। अब इसके साथ हम यहाँ से एलिमेंट एक पिक करेंगे जी में से, तो वो इसकी इमेज जो होएंगी वो क्या है फाई ऑफ जी इज इक्वल टू जी डैश, और जी डैश जो होगा वो बिलोंग करेगा जी डैश से, स्मॉल जी डैश जो है बिलोंग करेगा जी डैश से। अब हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि ये जो जी ओवर कर्नल फाई जो है ये आसियोमॉर्फिक होगा इस जी डैश के, ठीक है। तो इसके अंदर एलिमेंट किस टाइप के होंगे जी कर फाई की, यानी कोसेट की फॉर्म में इसके अंदर होंगे एलिमेंट, ठीक है। फैक्टर ग्रुप के अंदर किस फॉर्म में के एलिमेंट होते हैं कोसेट की फॉर्म में। सो इसके लिए हम डिफाइन
define a map psi from G over कर्नल फाई से लेकर G डैश बाय साई ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास किस टाइप, G के फाई इज इक्वल टू फाई ऑफ G इज इक्वल टू G डैश, ठीक है, वेयर हमारा G डैश जो है वो बिलोंग कर रहा है G डैश से, ठीक है, स्मॉल G डैश बिलोंग टू कैपिटल G डैश। तो ये हमने स्टूडेंट मैप डिफाइन की है इसके दरमियान G और कर्नल फाई और G डैश के दरमियान। अब हम इसको ये प्रूव करेंगे कि ये मैप जो है हमारे पास क्या है, एक आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है, इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास 1:1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या प्रूव करेंगे, वेल डिफाइन, ठीक है। हमने इसको वेल डिफाइन प्रूव करना है स्टूडेंट, इसको वेल डिफाइन प्रूव करते हैं। तो वेल डिफाइन के लिए हम क्या करेंगे, इसके एलिमेंट लेकर चलेंगे और इसकी इमेजेस सेम लेकर आएंगे। लेट कर लेते हैं हम इसकी डोमेन में से G1 के फाई इज इक्वल टू G2 के फाई, राइट। दिस इम्प्लाई दैट कि यहाँ से G2 इनवर्स G1 के फाई इज इक्वल टू के फाई आ जाएगा, राइट। दिस इम्प्लाई दैट G2 इनवर्स G1 बिलोंग टू कर्नल फाई, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, कर्नल फाई में। दिस इम्प्लाई दैट कि हमारे पास कर्नल फाई जो होगा ये G2 इनवर्स G1 इज इक्वल टू ई डैश आ जाएगा, वेयर ई डैश जो है वो G डैश की आइडेंटिटी से बिलोंग करेगा, यानी ये ई डैश जो है ये बिलोंग करेगा G डैश से। चूँकि हमारे पास ये क्या है, एक होमो है, ये आ जाएगा फाई ऑफ G इनवर्स G2 फाई ऑफ G1 इज इक्वल टू ई डैश, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास स्टूडेंट है इसको हम लिख सकते हैं पावर की फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी होमोमॉर्फिज्म की, उसको इसकी पावर में लिख सकते हैं। इधर आ जाएगा फाई ऑफ G1 इज इक्वल टू ई डैश, फाई ऑफ G1 इज इक्वल टू फाई ऑफ G2, राइट। ये हमारे पास मैप जो है किसके इक्वल है, ये है कि हमारे पास साई ऑफ G1 के फाई और ये आ जाएगा हमारे पास साई ऑफ G2 के फाई, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने यहाँ पर स्टूडेंट एलिमेंट सेम लेकर चले थे और उसकी हमने प्रूव कर दिया कि उसकी इमेजेस जो हैं वो क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। सो हम कहेंगे सो साई इज अ वेल डिफाइंड, साई जो है हमारे पास क्या है, एक वेल डिफाइंड मैप हमने। अब इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करना चाहते हैं, इसको 1:1 प्रूव करना चाहते हैं स्टूडेंट। फॉर 1:1 है स्टूडेंट, 1:1 के लिए क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं स्टूडेंट साई ऑफ G1 के फाई इज इक्वल टू साई ऑफ G2 के फाई, राइट स्टूडेंट। ये हमारे पास किसके इक्वल है स्टूडेंट, ये फाई ऑफ G1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट ये आ जाएगा हमारे पास फाई ऑफ G2 अकॉर्डिंग टू दिस मैप, ठीक है। ये हमारे पास इसको दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट फाई ऑफ G2 होल का इनवर्स, इधर आएगा फाई ऑफ G1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास ई डैश आइडेंटिटी। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फाई ऑफ G2 इनवर्स, इधर आएगा फाई ऑफ G1 आ जाएगा, ई डैश आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास, एक होमो है, फाई हमें गिवन है कि क्या है हमारे पास होमोमॉर्फिज्म, उसकी प्रॉपर्टी के तहत हम इसको लिख सकते हैं फाई इनवर्स, यानी सॉरी फाई ऑफ G2 इनवर्स G1 इज इक्वल टू ई डैश आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर हमें ये क्या शो कर रहा है कि ये हमारे पास कहाँ जा रहे हैं, कर्नल में जा रहे हैं। इट मीन्स दैट ये G2 इनवर्स G1 जो है ये कहाँ जाएगा, कर्नल फाई में से, राइट। ये कहाँ चलेगा, कर्नल फाई में। दिस इम्प्लाई दैट G2 इनवर्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, G1 कर्नल फाई जो होगा इज इक्वल टू कर्नल फाई के आ जाएगा इक्वल। दिस इम्प्लाई दैट G1 के फाई इज इक्वल टू G2, ये हमारे पास क्या है, कर्नल फाई आ जाएगा, है स्टूडेंट।
यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर स्टूडेंट हमने दोनों तरफ से G2 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ से। तो ये हमारे पास आ जाएगी कंडीशन। तो ये करना था स्टूडेंट, हमने इसके इमेजेस सेम लेकर चले हैं और उसको हमने प्रूव कर दिया, उसके एलिमेंट भी सेम आ रहे हैं। सो हम कहेंगे सो साई इज 1 1। साई क्या है हमारे पास 1 1 है। स्टूडेंट इसको मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या लिए, इसकी इमेजेस सेम ली। उसके बाद हमारे पास ये जो मैप गिवन है ये किसके इक्वल, फाई ऑफ G1 फाई ऑफ G के इक्वल है। इसको यूज़ करते हो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको दूसरी तरफ लेकर आएंगे, फिर हम इसको होमो की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये आ जाएगा। फिर हम होमो की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पता है कि जो फाई है वो हमारे पास क्या एक होमोमॉर्फिज्म है स्टूडेंट, ठीक है। फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। फिर हम ये जो कंडीशन है ये फाई ऑफ G यानी कि ये फाई ऑफ G2 इनवर्स G1 जो है ये किस पर मैप कर रहा है, ई डैश पर, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जी डैश की आइडेंटिटी पर मैप कर रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या कहाँ चला जाएगा, कर्नल में। तो बाय यूजिंग द कर्नल की डेफिनेशन जो है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इसको सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारे कर्नल से आएगा, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हम दोनों तरफ से G2 इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या शो हो गया कि हमने इसको इमेजेस ली और उसको हमने प्रूव किया, उसके एलिमेंट भी सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास साइज जो है एक 1 1 है, ठीक है। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, फॉर ऑन टू के लिए स्टूडेंट फॉर ईच एलिमेंट स्टूडेंट हमारे पास एलिमेंट G डैश बिलोंग टू G डैश there is some element G kernel phi belong to G over kernel phi, right student, such that phi of G1 G kernel phi is equal to, ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट फाई ऑफ G इज इक्वल टू G डैश, और ये हमारे पास G डैश जो है वो ये बिलोंग कर रहा है किससे, G डैश से, राइट। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास स्टूडेंट कि हमने क्या लिया, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ G डैश G यानी स्मॉल G डैश बिलोंग टू G डैश, यानी इसकी को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए उसकी डोमेन के अंदर कम से कम एक एलिमेंट लाजमी लाई करना चाहिए। तो यही हमने यहाँ देखा कि हमारे पास फॉर ईच एलिमेंट ऑफ G डैश स्मॉल G डैश बिलोंग टू कैपिटल G डैश देयर इज सम एलिमेंट, यानी इसके कम से कम एक एलिमेंट जो है इसकी जो डोमेन है उसके अंदर लाई करना चाहिए, सच दैट फाई ऑफ सॉरी ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ साई आएगा स्टूडेंट, सच दैट साई ऑफ क्या आ जाएगा, साई ऑफ G1 G के फाई इज इक्वल टू फाई ऑफ G इज इक्वल टू G डैश, ठीक है। G डैश बिलोंग टू कैपिटल G डैश। तो ये बेसिकली हमारे पास शो हो गया कि हमारे पास जो मैप है वो हमारे पास क्या है, एक ऑन टू है स्टूडेंट, क्या है हमारे पास एक ऑन टू है। अब इसके बाद हमने इसको क्या प्रूव करना है, होमो प्रूव करना है स्टूडेंट। फॉर होमोमॉर्फिज्म है स्टूडेंट, हम लेट कर लेते हैं स्टूडेंट इसके एलिमेंट डोमेन में से, ये हमारे पास क्या है G1 K फाई और उसके साथ G2 K फाई बिलोंग कर रहे हैं किस में से, G ओवर कर्नल फाई में से हमने ये एलिमेंट भी कर रहेंगे। तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट फाई जो हमारे पास मैप है साई, ये आ जाएगा G1 K फाई डॉट G2 K फाई इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं साई ऑफ, ये हमारे पास क्या है G1 G2 K फाई, राइट स्टूडेंट। चूंकि ये हमारे पास कोसेट्स हैं, ठीक, ये कोसेट का प्रोडक्ट है, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी जो है कोसेट की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स। अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रही मैप, ये हमारे पास इक्वल है G1, ये हमारे फाई ऑफ G1
G2 के इक्वल है स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन स्टूडेंट। ये जो हमने मैप डिफाइन की इसके रिस्पेक्ट में हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, फाई ऑफ G1 फाई ऑफ G2, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, होमो है। फाई क्या है, हमें गिवन है कि ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। इस फर्दर हम इसी को दोबारा ये किसके इक्वल आ जाएगा, साई ऑफ G1 के फाई, और ये आ जाएगा साई ऑफ G2 के फाई। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो साई इज अ होमोमॉर्फिज्म है स्टूडेंट। साई हमारे पास क्या आ गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया स्टूडेंट प्रूव। तो यहाँ पर हमने साई को क्या प्रूव किया स्टूडेंट, साई को हमने 1 भी प्रूव किया, ऑन 2 भी प्रूव किया, और उसके साथ हमने क्या किया, होमोमॉर्फिज्म। इट मीन्स दैट कि ये जो मैप है ये हमारे पास क्या है, एक बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है। अगर ये बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म होगी, है स्टूडेंट। तो यहाँ से हम स्टूडेंट साई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। साई जो है हमारे पास क्या, एक आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है सो हम कह सकते हैं देयरफॉर हमारे पास G और कर्नल फाई जो होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा, किसके स्टूडेंट, आइसोमॉर्फिक होगा G डैश के। ठीक है, क्योंकि हमने इन दो ग्रुप्स के दरमियान, ठीक है, यानी कि ये भी हमारे पास एक फैक्टर ग्रुप है, ठीक है, और ये हमारे पास एक दूसरा ग्रुप है, हमने इन दो ग्रुप के दरमियान आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट आज का एक थ्योरम था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आगे वाले इसका सेकंड थर्ड जो है थ्योरम उसके अंदर भी हम इसका यूज़ करेंगे। ये कोई भी हमें क्वेश्चन दिया जाए, जब भी हमें क्वेश्चन की फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा थ्योरम का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। हम इसकी हेल्प से उस थ्योरम को हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इस वजह से ये थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आने वाले जितने भी थ्योरम होंगे फैक्टर ग्रुप से रिलेटेड या जो भी फैक्टर ग्रुप से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसमें इसका यूज़ है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम किसी ग्रुप थ्योरी के नए लेक्चर को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.